मैं आगे चलता हूँ अगले टॉपिक की तरफ। अगले टॉपिक में देखिए क्या कह रहा है। अगले टॉपिक में कह रहा है यात्रा एजेंसियों के लिए नियम, यात्रा एजेंसियों के आमोदित के लिए डीओटी द्वारा, जो डीओटी है उसके द्वारा जो नियम निर्धारित करे गए वो नियम क्या क्या हैं। आइए उस नियम के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला नियम है आवेदन निर्धारित प्रारूप। आवेदन कैसे होना चाहिए? निर्धारित एक प्रारूप, एक फॉर्म पर होना चाहिए, आवेदन करना चाहिए और उसके लिए निर्देशन पर पर्यटन मंत्रालय यानी भारत सरकार दिल्ली में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जो पर्यटन मंत्रालय है उसमें इसको प्रस्तुत किया जाना, यानी आपको अगर कोई एजेंसी खोलना है सबसे पहले आपको क्या आवेदन करना पड़ेगा और आवेदन को कहाँ जमा करना पड़ेगा? भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में इसको जमा करना पड़ेगा जहाँ इसका पर्यटन मंत्रालय मौजूद है। अगला क्या है? यात्रा एजेंसियों को कम से कम 2 वर्ष से कार्य करना चाहिए। कम से कम 1 या 2 वर्ष से कार्य करना चाहिए, मतलब वो पहले से ही 1 या 2 साल तक काम कर चुकी हो। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है? यात्रा एजेंसियों के पास न्यूनतम पूंजी होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। न्यूनतम पूंजी यहाँ पर कोई सीमा नहीं दी गई है, वैसे कोई एक सीमा निर्धारित की गई होगी, मैं उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। यहाँ पर कोई सीमा नहीं दी गई, मतलब उनके पास न्यूनतम पूंजी होना चाहिए जो भी निर्धारित की गई है पर्यटन मंत्रालय द्वारा। उसके बाद क्या है? उनके पास आईएटी लाइसेंस, आईएटी सदस्यता लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस से जीसीए भी होना चाहिए। जीसीए भी एक प्रकार का आवेदन प्रमाण पत्र होता है, उसका भी होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्या है इसमें? 5वां क्या है? विदेशी आगंतुकों के लिए आरक्षण के लिए यात्रा एजेंसियों को आरबीआई द्वारा आमोदित होना चाहिए, यानी आरबीआई द्वारा भी सर्टिफाइड होना चाहिए। तीसरा क्या है? कागजात, पासपोर्ट, वीज़ा तथा अन्य सामग्री को नियंत्रित करना, यह लाइसेंस विदेशी मंत्रालय द्वारा अधिकृत होना चाहिए, यानी विदेशी मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय जो है उसके द्वारा ये कागजात, पासपोर्ट और वीज़ा जैसी सामग्रियों को नियंत्रित करने का एक लाइसेंस भी उनके पास होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? यात्रा कंपनियों को एक आयकर निर्धारित करना चाहिए, निर्धारित होना चाहिए, मतलब उनकी आय कितनी है, उनको कितनी आय हो रही है, उनको इसको भी निर्धारित करना होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है? यात्रा एजेंसियों को स्थायी दुकान प्रतिष्ठान अधिनियम के अनुसार पंजीकृत होना चाहिए। जो स्थायी उनके कोई अगर रूल्स दिए गए हैं, किसी देश में स्थायी रूल दिए गए तो उनसे भी उनको क्या होना चाहिए? रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसके बाद इसमें बहुत सारे रूल दिए गए हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा।